स्टार्ट। यह सब होने पर भी अच्छा मानव नहीं होगा। उन गुणों का उसमें अभाव होगा जो मनुष्य कहलाने के लिए आवश्यक है। इनमें से कुछ है सहिष्णुता, सदाचार, बंधुत्वता, प्रेम, न्यायप्रियता, करुणा तथा आज्ञाकारिता। हमारे सामने अनेक बलवान, मानसिक रूप में विकसित, स्वस्थ एवं सुंदर तथा साथ ही सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो उच्च पदों पर पहुँचे। उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव था। इसी कारण इन्होंने संपूर्ण विश्व को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। आप सभी जानते हैं कि संकेत के रूप में कहूँ तो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ऐसे कई व्यक्ति थे। भूत एवं वर्तमान काल से भी कई व्यक्तियों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही अनेक लोग विश्व को विनाश के कगार पर ले गए। विपत्ति इसके अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें सिद्ध होता है कि नैतिक शिक्षा के परिपूर्ण व्यक्ति ने विश्व को सुख, समृद्धि एवं शांति के मार्ग पर चलाया। ये मनुष्य बहुत बलवान, स्वस्थ तथा सुंदर नहीं थे। बड़ी उपलब्धियां भी इनके पास नहीं थी। इसी के कारण मेरा कहना है कि नैतिक शिक्षा को कभी कम महत्व नहीं देना चाहिए। यदि कम महत्व दिया गया तो बालक का वह पक्ष दुर्बल हो जाएगा जो उसे भविष्य में वास्तविक मानव बनाने वाला है। पैरा। चौथी शिक्षा तकनीकी शिक्षा है। इसके व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा भी मैंने कहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इनके अभाव में बालक को सामाजिक व्यवहार नहीं करने आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि बालक इनके माध्यम से आत्मविश्वास बनता है। इसे मैं अति साधारण शब्द में बताता हूँ। विकसित, विकासशील अथवा पिछड़े सभी राष्ट्रों के समक्ष न्यूनाधिक बेरोजगारी की समस्या है। स्वास्थ्य, सद्गुणी, सुंदर नवयुवक बड़ी संख्या में बेकार है। उनके पास कार्य नहीं है। इसीलिए जो शिक्षा उन्हें प्राप्त की है उनका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अतः यदि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाना हो, शिक्षा को उसके साथ उसके अनुरूप समक्ष बनाना हो और व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना हो तो यह आवश्यक है कि पाठशालाएं प्रारंभ से ही बालकों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देना सुनिश्चित करें। इससे ही उक्त प्रकार की शिक्षा के साथ बालक का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इसकी सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी, उसका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यदि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अथवा ध्येय है। पैरा। अनेक देशों में शिक्षा के एक भाग के रूप में तकनीकी शिक्षा की दिशा में कार्य हो रहा है। मैंने ऐसा कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में देखा है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन और अधिक अच्छा हो यदि इस शिक्षा को प्राथमिक पाठशालाओं से ही प्रारंभ कर दिया जाए और इसको एक विशेष के रूप में अनिवार्य भी कर दिया जाए। पैरा। व्यक्ति और
समाज पर परस्पर संबंधित है। स्टॉप।